हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज भी हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सभी रूल्स को पर डिस्कस करेंगे। जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट की। तो लायबिलिटीज अकाउंट में जो भी जितनी भी लायबिलिटी हैं उनको लायबिलिटी अकाउंट में शो करेंगे। उसका नाम हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर ये साइड होती है डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। अगर लायबिलिटी में डिक्रीज है, डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड दिस साइड, मतलब डेबिट साइड। और इंक्रीज इन लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, मतलब क्रेडिट साइड। इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी शो किया गया है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो कौन से साइड दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो किस साइड में दिखाओगे? डेबिट साइड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो जितने भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मतलब कि कैपिटल आपकी बढ़ रही है, कैपिटल निकाली जा रही है, तो वो सारी चीजें आप किस में दिखाओगे? कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे, ठीक है। तो अगर लायबिलिटी कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, मतलब डेबिट साइड दिखाओगे। और अगर आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नई कैपिटल ला रहे हो, तभी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, मतलब क्रेडिट साइड। इसी को फ्लो चार्ट फॉर्म में शो किया है। कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में, और कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स। रेवेन्यू और इनकम अकाउंट्स की बात करते हैं तो जितनी भी रेवेन्यू और इनकम होंगी उसको आप रेवेन्यू और इनकम अकाउंट में शो करोगे। इसमें भी सेम वही चीज है, डेबिट साइड यहाँ पे होगी, क्रेडिट साइड यहाँ पे इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। अब इनकम और रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसमें अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन गेन्स एंड इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। अगर कोई भी आपको इनकम में या गेन में कोई भी डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा। और अगर आपकी कोई भी इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट साइड में क्या दिखाओगे? इंक्रीज इन गेन्स एंड इनकम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, क्रेडिट साइड में आप दिखाओगे, ठीक है। तो इसमें एक फ्लो चार्ट के फॉर्म से भी समझाया गया है। रेवेन्यू एंड इनकम साइड अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, और अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड आपका शो किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट की। तो जब हम लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट की बात करते हैं तो जो भी बिजनेस में लॉसेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन लॉसेस और एक्सपेंसेस को आप लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट में शो करते हो, ठीक है। ये साइड होती है डेबिट साइड और ये साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब लॉसेस और एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे, इंक्रीज इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, मतलब डेबिट साइड। और जो हमारा होता है क्रेडिट साइड में आप डिक्रीज इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड, मतलब क्रेडिट साइड आप डिक्रीज को शो करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में, अगर लॉस में इंक्रीज होगा तो डेबिट में, अगर लॉस में डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। ये शॉर्ट में आपको समझाया गया है ताकि आपको एक बार में जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारा था ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। अभी तक आपने कितने अकाउंट पढ़े? टोटल 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। टोटल 5 टाइप के अकाउंट्स पढ़े आपने। अगर उन सारे अकाउंट्स में इंक्रीज हो रहा है
तो वो किस साइड दिखाओगे। अभी आपने सारे रूल पढ़े, अब हम उन्हीं को यहाँ पे देखते हैं। एंड ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट, और आपको नेचर भी मेंशन करना है। नेचर का मतलब कि वो एसेट्स में आता है, लायबिलिटी में आता है, लॉस है, एक्सपेंस है, इनकम है, रेवेन्यू है, आपको ये दिखाना है इसमें, ठीक है। और साथ में ये भी बताना है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या इस तरीके से आपको ये चीजें शो करनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहला देख लेते हैं फर्नीचर। जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर में क्या है, इंक्रीज है, यानी एसेट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट्स बढ़ेंगी तो किस साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड में, ठीक है। तो नेचर क्या हुआ, ये क्या है, एसेट्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नेचर शो करेंगे। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स तो है, और लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो किस साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड में, ठीक है। रेंट पेड, ये किस में आएगा, एक्सपेंसेस में, तो ये एक्सपेंसेस में दिखाओगे, ठीक है। अब एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एक्सपेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो किस साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड में। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड क्या है, आपकी इनकम है, इनकम है। और अगर इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो किस साइड में दिखाओगे, क्रेडिट साइड में, तो सीआर। ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपरली पूरा लिखना है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है सैलरी पेड। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो खर्चा है आपके लिए, तो सबसे पहले दिखाओगे ये क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या है, बढ़ रहे हैं, तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट आपका वो आपका जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रोप्राइटर का मतलब कैपिटल, प्रोप्राइटर कैपिटल ही तो लगाएगा, ठीक है। तो अगर कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो किस साइड में दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो आपका ये सबसे पहले लिखो, ये कैपिटल है और ये किस साइड में दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये जो साइड आप पढ़ रहे हो और जो आप नेचर पढ़ रहे हो वो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। ये मैंने आपको कल जो वीडियो है उसमें भी पूरा हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर डेटर्स, डेटर्स आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। हमने क्या बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था, तो उसमें ये चीज बताया था कि जब आप उधार पे सामान बेचते हो तो आपके डेटर्स जनरेट होते हैं, तो ये आपकी एसेट्स हो गए। अब एसेट्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर में क्या होता है, ये जब उधार पे सामान खरीदते हो तो ये क्या है, लायबिलिटी है एक तरीके की, उधार देना बाकी है अभी, तो लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो किस साइड में दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड में, तो सीआर, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व कर दी है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच साइड द डिक्रीज, अभी तक इंक्रीज देख रहे थे, अब डिक्रीज है, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। नेचर, नेचर में यही बताना होगा, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है, यही चीजें हैं, ठीक है। और किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो कैश, कैश आपकी क्या हो गई, एसेट्स हो गई, एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो किस साइड में दिखाओगे, एसेट्स आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो किस साइड में दिखाओगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सीआर। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक से ओवरड्राफ्ट मिला है तो ये लायबिलिटी है आपकी, लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो आप किस साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड में, ठीक है। रेंट पेड आपका क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है,
एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट देना बाकी है, तो यानी ये लायबिलिटी हुई आपकी, ठीक है, लायबिलिटी हुई, तो ये किस साइड में दिखाओगे, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर डेबिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस की। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी क्या है, एसेट्स है, कोई भी खर्चा आपने पहले से पे कर दिया तो वो एसेट्स है आपके लिए, तो ये एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, मनोज क्या है, प्रोप्राइटर है बिजनेस का, तो यानी ये कैपिटल लाएगा, सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले इसका नेचर क्या किस में दिखाओगे, कैपिटल में दिखाओगे। अब कैपिटल क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, तो कैपिटल जब डिक्रीज होगी तो किस साइड में आएगी, डेबिट साइड में, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।